हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो डिस्प्ले कंट्रोलर के बारे में है। दोस्तों, हमने एक नए तरह का डिस्प्ले कंट्रोलर बनाया है। उस कंट्रोलर की हम आपको खासियत बताते हैं कि खासियत क्या क्या है, कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हो और किस काम में वो आएगा। ठीक है, तो जैसा कि इस कंट्रोलर का नाम है डिस्प्ले कंट्रोलर, तो डिस्प्ले कंट्रोलर मतलब इसको आप डिस्प्ले पे लगा सकते हो। अब डिस्प्ले में क्या होता है, पहले मैं बता देता हूं इस कंट्रोलर को बनाने की वजह क्या है। दोस्तों, जितने भी लोग डेकोरेशन करते हैं तो उनको अलग अलग डिस्प्ले के लिए अलग अलग कंट्रोलर लेने पड़ते हैं। मान लीजिए उन्होंने कहीं पे डेकोरेशन किया तो 8 बाई का लगाया, मतलब 8 की मान लो 60 लाइनें लगाई, तो उसका डिस्प्ले के लिए अलग कंट्रोलर लेना पड़ता है। अब मान लीजिए आपका कहीं और दूसरी जगह थोड़ी ज्यादा जगह है तो 10 बाई का है, तो 10 बाई के लिए दूसरा कंट्रोलर लेना पड़ता है, 12 के लिए दूसरा कंट्रोलर लेना पड़ता है। तो वो सारी जो चीजें थी प्रॉब्लम, वो सारी इस कंट्रोलर में सॉल्व हो जाएंगी। तो पहला फीचर इस कंट्रोलर का ये है कि इस कंट्रोलर को किसी भी डिस्प्ले पे लगा सकते हो। डिस्प्ले मतलब आपका कोई भी डिस्प्ले हो, 8 से लेके 8, 9, 10, 11, 12, मतलब सीधी लाइन पे कितनी भी लाइट, 8 बाई 60 का, 10 बाई 60 का, 12 बाई 60, 12 बाई 120, 15 बाई का, 16 का, मतलब कोई भी आपके पास अगर डिस्प्ले है एलईडी का, ठीक है, पिक्सल एलईडी जो होती है उसका डिस्प्ले, चाहे आपका स्ट्रिप में हो चाहे आपका पिक्सल एलईडी जो हमारी 5 इंच वाली आती है उसमें हो, दोनों में आप इस कंट्रोलर को यूज कर पाओगे। इस कंट्रोलर की खासियत पहली यही है। ठीक, अब दूसरी खासियत की हम बात करें तो इसमें आप किसी भी भाषा में नाम डाल सकते हो। जैसे इंग्लिश बस नहीं है, आप हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, पंजाबी, इमोजीज वगैरह जो भी है वो डाल सकते हो। ठीक, और इसका फीचर ये है, तीसरा ये है कि जितने भी अभी तक आपने मल्टी लैंग्वेज के कंट्रोलर देखे हैं उनमें ये प्रॉब्लम रहता है कि आप अगर पहला नाम डाले तो दूसरा नाम डिलीट होके फिर ये होता है। ठीक है, मतलब जैसे ही आप नाम डालोगे तो पुराना नाम डिलीट हो जाता है। इसमें ऐसा फीचर नहीं है, आप इसमें नाम डालते जाओ। जैसे मान लीजिए आपको पहला नाम डालना है तो आप हिंदी से डाल दिए, फिर उसके बाद दूसरा नाम इंग्लिश से डाल दो, तीसरा नाम आप गुजराती से, मराठी से, जो भी भाषा आप जानते हो उस भाषा से। जैसे आप मान लीजिए मंडल में कहीं लगा रहे हो तो मंडल में आप अपना मंडल का नाम डाल दो, फिर अध्यक्ष का नाम डाल दो, उपाध्यक्ष का नाम डाल दो, मतलब ऐसे नाम सेंड करते जाओ। ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन में खूब बड़ा सा नाम आपको लिखने की जरूरत है, आप इसमें ऐसा बीच बीच में छोटे छोटे नाम बना के सेंड करते जाओ तो वो सारे नाम इसके अंदर रहेंगे। और फिर जब लिस्ट फाइल में क्लिक करोगे तो सारे नाम डिस्प्ले हो जाएंगे कि कौन कौन से नाम आपने डाले हुए हैं। तो उसमें जो रखना है आप वो रखिए और जो डिलीट करना है वो डिलीट कर सकते हो। ये सारा फीचर हम आपको चला के दिखाने वाले हैं कि कैसे इसमें आप अलग अलग साइज में इसमें नाम डाल सकते हो और कैसे इसमें कई सारे नाम डाल सकते हो अलग अलग कलर में, अलग अलग भाषा में। तो वो सारी चीजें आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, जिन भी लोगों को डिस्प्ले के लिए जरूरत पड़ता है तो वो ये डिस्प्ले का नया कंट्रोलर हमसे मंगवा सकते हैं। इसका प्राइस रेंज काफी कम है, तो आप इसको मंगवा के अपने डिस्प्ले पे चला सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको 2 पैनल में ये चला के दिखाने वाले हैं। पहला पैनल हमारा ये है जो कि 10 बाई 30 में इसमें पैनल है, आप देखोगे तो 10-10 के 30 होल है। ठीक है, और दूसरा जो पैनल है हमारा वो ये पैनल है, इधर देखोगे आप तो 12-12 के 24 का एक पैनल है और 12-24 का एक पैनल है, यानी कि टोटल 12 बाई 48 का पैनल है। ठीक है, तो इन दोनों में हम आपको चलाने वाले हैं। अगर आप कंट्रोलर देखो तो ये हमारा कंट्रोलर लगा हुआ है। ठीक है, ये इधर देखोगे आप तो ये कंट्रोलर लगा हुआ है और ये अभी चल रहा है। अब हम इसमें आपको नाम डाल के दिखाते हैं। हम आपको कंट्रोलर का फीचर है वो सारा फीचर हम आपको चला के दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इस कंट्रोलर को जब आप पावर दोगे तो पहली पिक्सल के पास पावर देना है, जिससे इस कंट्रोलर को प्रॉपर पावर मिलता रहे। अगर आपका हो सके तो यहाँ पे जो रेड और सफेद वाला वायर है इनमें आप पावर दे दो तो कंट्रोलर रुकेगा नहीं, कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको इसको कनेक्ट करके और चला के दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस कंट्रोलर का पेज खोलने के लिए आपको गूगल पे टाइप करना है, जो कि आपको कंट्रोलर के साथ मिलेगा 192.168.4.1। ठीक है, इतना आप डालोगे तो इस तरह का आपका पेज ओपन होगा। अब इसमें जो जरूरी चीजें हैं वो हम आपको बता देते हैं। इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, हमने एकदम सिंपल रखा है जिससे एकदम आसानी से आप किसी भी साइज में डाल सको। तो सबसे पहला चीज है साइज सेट करने का। तो आपका जो पैनल है वो कितने बाई कितने का है। अभी जो हमारा पैनल यहाँ पे आप देख रहे हो, ये पैनल है हमारा 10-10 की 30 लाइन है। तो यहाँ पे जो विड्थ है वो 30 है, तो यहाँ 60 हटा के हम इसको 30 कर देते हैं। और जो पैनल की हाइट है वो 10 है। ठीक है, तो इसको हम 10 ही रहने देते हैं और सेंड पैनल साइज कर देते हैं। सेंड पैनल साइज से क्या होता है कि कंट्रोलर के अंदर चला जाता है कि आपका साइज जो है कितना है। जब आप साइज बदलोगे तो यहाँ पे आपको वो साइज लिख के एक बार सेंड साइज करना रहेगा, बार बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 10x30 कर दिए तो मतलब इसके अंदर साइज चला गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपको नाम लिखना हो
वो आप नाम यहाँ पे लिख सकते हो। अभी आप देखोगे तो कुछ नाम चल रहा है, वो नाम अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ लिस्ट फाइल में जाओगे तो ये दिखाएगा कि ये नाम पहले से डला हुआ है। ठीक है, तो इस फाइल को अगर आपको डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट प्रेस कर दो, तो ये फाइल डिलीट हो गई। अब देखोगे आप ये जो चल रहा था ये चलने के बाद कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, देखो रुका हुआ है, कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब कि अब कंट्रोलर के अंदर कोई भी फाइल इस समय नहीं है। ठीक, तो अब हम पहली फाइल डालते हैं आपको, जैसे हेलो वर्ड लिखा हुआ है पहले से ही, तो हम इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है हेलो वर्ड। अब हम सेंड टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो अभी देखिएगा नाम आने लगेगा हरे कलर से, ये देखिए हरे कलर से हेलो वर्ड लिखा हुआ है जो हमने अभी डाला। अब इसके बाद आपको मान लीजिए आपका कोई मंडप है तो आपने एक नाम डाला, अब ऐसा आपका डिमांड रहे कि हमको दूसरा नाम भी डालना है और पहला नाम डिलीट नहीं करना है। ठीक है, तो आप क्या करो कि यहाँ पे कुछ और नाम जो भी आपको लिखना हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कोई इमोजीज डालनी है तो आप इमोजी डाल दो। ठीक है, और कुछ हिंदी से नाम लिखना हो तो हिंदी से लिख दो। हम जैसे लिख देते हैं आपका, ठीक है, केवल इतना ही लिखते हैं। इसमें बहुत सारे नाम हम आपको डाल के दिखाने वाले हैं, इसलिए केवल हम इतना ही लिखते हैं और यहाँ पे इसको रेड कलर कर देते हैं और देखोगे आप तो ये एक इमोजी और आपका लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको सेंड करते हैं तो जो ये हेलो वर्ड आ रहा है पहले से ये तो आएगा ही, इसके बाद ये भी आने लगेगा। ये बहुत बेहतरीन फीचर हमने डाला हुआ है, ये देखो इसमें इमोजीज और आपका रेड कलर से जो हमने डाला था वो आ रहा है। अब इसके बाद देखोगे तो जो हमने पिछले बार डाला था हेलो वर्ड वो तो आएगा ही, देखना अभी इसके बाद हेलो वर्ड आएगा जो हमने पहले डाला था। तो ये इसका फीचर है कि आपको नाम डालने की, नाम डिलीट करने की जरूरत नहीं है। और मान लीजिए आपको लंबा नाम लिखना है तो यहाँ पे जो है स्क्रीन में ऐसा बहुत लंबा भरने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसा छोटे छोटे नाम बना के सेंड करते जाओ तो इसके अंदर नाम आता जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपका डिमांड हुआ कि हमको अब इसको डिलीट भी करना है, तो डिलीट करने के लिए क्या करना है, जैसा मैंने आपको पहले बताया लिस्ट फाइल में क्लिक करोगे तो अभी हमने 2 फाइल डाली है तो दोनों फाइल इधर देखोगे तो दिखा रही है। इसका जो लिस्ट आता है वो सीरियल वाइज आता है, जो नाम पहले डालोगे वो पहला आएगा, जो उसके बाद डालोगे वो पीछे आएगा, फिर ऐसे ऐसे आता जाएगा। तो आप डिलीट कर सकते हो, आप अगर चाहो तो इसको डाउनलोड करके देख भी सकते हो कि किसमें क्या डाला हुआ है। ठीक है, अभी 2 नाम डाला हमने, अब हम आपको तीसरा भी डाल के दिखाते हैं। तीसरा भी डालोगे तो पहले वाले डिलीट नहीं होंगे, आप नए नाम डाल सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ और डाल के आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कोई दूसरी लैंग्वेज है, अभी दूसरी लैंग्वेज तो मेरे को आती नहीं, हिंदी इंग्लिश 2 ही आती है, तो मैं इसमें कुछ लिख, जैसे हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स लिख देता हूँ। ठीक है, हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक, ये हमने लिख दिया। अब इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। अभी तो देखोगे इसमें 6 कलर दिए हुए हैं, आपको अगर कुछ और कलर बनाने हैं यहाँ मोर पे जाके आपका जो भी कलर चाहो वो कलर का बना सकते हो। ठीक है, मैं जैसे ये कलर बना देता हूँ, ठीक, और इसको सेट कर देता हूँ तो यहाँ पे देखोगे वही कलर आ गया। अब इसको ये देखिए यहाँ पे हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। 2 नाम हमने पहले से डाले थे, अब मैं ये तीसरा नाम सेंड करता हूँ। ठीक है, सेंड करोगे तो इसके अंदर चला गया, ये देखो तीसरा नाम आ रहा है हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमने अभी अभी डाला है। ठीक है, तो ये तो आएगा ही, इसके पीछे वाले दोनों नाम आएंगे। ये तो हमने इसको आपका ये फीचर बताया है कि आप एक कंट्रोलर में कितने सारे नाम डाल सकते हो बिना पिछले नाम डिलीट किए। ठीक है, जो नाम आपको आता जाए वो नाम आप डालते जाओ और वो नाम आते जाएंगे। ठीक, अब हम आपको इसके साइज के बारे में बता देते हैं। जैसे कि ये मल्टी लैंग्वेज और मल्टी साइज है तो अब हम साइज के बारे में बताते हैं। तो पहला साइज जो हमने आपको दिखाया 10x30 में हमने आपको ये चला के दिखाया। अब हम आपको चलिए दिखाते हैं इसी कंट्रोलर को 12x24 में। तो देखिए इस कंट्रोलर को हम यहां से अब निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इधर आइए, अब देखिए हम इसको, इस कंट्रोलर को इसमें लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए जैसे ही कंट्रोलर आप लगाओगे तो ये 3 बार ऑन ऑफ होगा। ठीक है, अभी आप देखोगे इसमें तो ये किस तरह का चल रहा है, क्योंकि साइज जो है वो 10x30 पहले से कंट्रोलर के अंदर डाला गया था। अब हम नई साइज पे लगा रहे हैं तो कंट्रोलर को हम कनेक्ट करेंगे और इसके अंदर इसका साइज डालेंगे। तो प्रोसेस वही है, आपको वाईफाई पे जाना है। अगर आपका पहले से कनेक्ट दिखाए, अगर एक बार कनेक्ट किया रहोगे तो ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होता तो वाईफाई मल्टी लैंग्वेज इसके वाईफाई का नाम है, उसमें क्लिक करोगे, पासवर्ड पूछेगा तो 8 से 1 तक पासवर्ड है, वो पासवर्ड डाल दीजिए, हो गया। अब आपको इस कंट्रोलर को सेट करना है जो आप नया डिस्प्ले लगाए हो उसके लिए। तो अभी हमारा जो डिस्प्ले है ये 12x48 है। ठीक है, तो 12x48 की जगह हम 12x24 में ही आपको चला के दिखाते हैं। एक ही पैनल, जैसे हमारा 1248 है तो हम इसको 1224 में ही चला के दिखाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो विड्थ है, विड्थ के लिए आपको 24 सेट कर देना है और जो हाइट है
वो हाइट के लिए आपको 12 सेट कर देना है। ठीक है, एकदम सिंपल है। हाइट जो होता है एक लाइन में कितनी एलईडी है और विड्थ होता है उसी लाइन की कितनी टोटल लाइन है। ठीक है, तो जैसे हमारी 12-12 की 24 लाइन है तो हमने यहाँ पे 12-24 सेट कर दिया। अब उसके बाद सेंड पैनल साइज पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो अभी देखोगे तो ये सही नहीं हुआ। क्यों सही नहीं हुआ? क्योंकि हमने इसके अंदर अभी साइज डाला है नया। अब इसको हमको क्या करना है, केवल बंद करके और चालू करना है। ये हमने पावर का पॉइंट इसको निकाला तो देखिए वो पैनल बंद हो गया। ठीक है, अब हम इसको फिर से लगा रहे हैं। ठीक, जैसे हम इसको लगाते हैं तो देखिए 3 बार एलईडी ऑन ऑफ होगी, ये 1 2 3 और इसके बाद नाम आपको दिखने लगेगा क्लियर। अब ये जो नाम चल रहा है ये 10x30 में जो हमने नाम डाले थे वो तीनों नाम आएंगे इसमें। देखिएगा पहले हेलो वर्ड आएगा, फिर वो इमोजी बना हुआ आपका लिखा हुआ आएगा और उसके बाद हमने एक और नाम डाला था हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो वो नाम आएगा, लेकिन वो नाम हमने 10 बाई में बनाया था। अभी इसमें देखोगे तो 3 एलईडी नीचे खाली छुटी हुई है, तो अगर आप चाहो तो और बड़ा नाम बना सकते हो। ठीक है, तो बड़ा नाम बनाने के लिए आपको वही प्रोसेस करना होगा जैसे मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे 12x24 फिक्स ही है, यहाँ पे मैं आप कुछ नया नाम लिख देता हूँ। ठीक है, अगर पहले आपको डिलीट करना बता देता हूँ, यहाँ लिस्ट फाइल पे क्लिक करोगे तो तीनों नाम आ गए जो आपने पहले डाले हुए थे। ठीक है, तो उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। पहला और दूसरा मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, तीसरा तीनों डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तीनों डिलीट किया तो अब देखोगे तो इसमें अब आपका नाम नहीं आएगा। देखिए पूरा ब्लैक हो गया। ठीक, अब मैं यहाँ पे नाम कुछ भी डाल देता हूँ। हेलो वर्ड लिखा हुआ है, हेलो वर्ड के बाद कुछ इमोजी डाल देता हूँ और थोड़ा सा मल्टी लैंग्वेज इसको बना देता हूँ। आपका स्वागत है और हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स लिख देता हूँ। हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अभी इसमें मैंने लिखा है हेलो वर्ड, आपका स्वागत है हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आप कुछ भी इस पे नाम लिख सकते हो और यहाँ से कलर सेट करने का है। मैं इसको कलर सेलेक्ट कर देता हूँ मैजेंटा कलर और इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो है विड्थ और हाइट सेलेक्ट करने के स्लाइडर हैं, तो इनको नाम आप अपने हिसाब से बना सकते हो। मैंने ये नाम डाल दिया। ठीक, अब इसको सेंड टेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही सेंड किया हमने तो देखिए इस पे नाम आएगा, हेलो वर्ड लिखा हुआ, फिर एक इमोजी आएगा, फिर मैंने मल्टी लैंग्वेज से डाला था आपका स्वागत है ऐसा करके, फिर हार्ड हैट इलेक्ट्रॉनिक्स, और हमने 12x24 में डाला था तो उतने में ही चल रहा है और वही चीज चल रहा है। तो इससे ये समझ में आता है कि इस कंट्रोलर से आप किसी भी साइज का कोई भी पैनल रहे तो आप उस पर चला सकते हो और साथ ही साथ किसी भी लैंग्वेज से नाम डाल सकते हो और कितने भी बार नाम डाल सकते हो बिना पिछला नाम डिलीट हुए। इसको हमने आपको 10x30 में चला के दिखाया, उसके बाद आपको 12x24 में चला के दिखाया 12-24 में। अब ये पैनल भी हमारा कनेक्ट है तो हम आपको अब इसी कंट्रोलर देखिए वहीं पे लगा हुआ है, उस कंट्रोलर को हम 12x48 में आपको चला के दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो 12x48 में करने के लिए आपको क्या करना है, जो हमने यहाँ पे विड्थ 24 डाली थी इस 24 को हम 48 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 12x48। अब इसको हम सेंड करते हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान रखो, जब भी आप सेंड पैनल साइज करो तो एक बार कंट्रोलर को ऑफ करना है और ऑन करना है। ठीक है, अब मैं इतना ही करूंगा तो आप देखिएगा कि ये जो है 12x24 से 12x48 में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, मैं इधर से इसका पावर ऑफ करता हूं, देखिए वो बंद हो गया और उसके बाद इसको फिर से ऑन करता हूं। ठीक, जब ये ऑन होगा तो 3 बार कलर में जलेगा और उसके बाद देखिए वहां 12x48 के लास्ट से वही नेम आ रहा है जो हमने 12x24 में नेम डाला था, क्योंकि नेम की फाइल तो हमने डिलीट नहीं की है। तो आपका ये समझ में आया कि आप एक ही कंट्रोलर लेके कितनी आसानी